नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने सियासत में बड़े संकेत दिए हैं। वैसे तो उन्होंने सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक बने हैं, लेकिन भतीजे अखिलेश की से जो नाराजगी है उसकी खबरों के बीच आज उन्होंने ट्विटर पर पीएम मोदी और सीएम योगी को पर्सनली फॉलो करके सियासत को नई हवा दी है। यही नहीं, डिप्टी सीएम को भी वो फॉलो कर रहे हैं। दिनेश शर्मा को आज ही उन्होंने उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जाकर के फॉलो किया है, जिसके बाद से सियासत की दुनिया में हड़कंप है और बातें चल रही हैं। कहीं शिवपाल कमल तो नहीं थामने जा रहे। आपको बताएं, शिवपाल पहले भी पीएमओ और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को तो फॉलो करते थे, लेकिन अब पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जाकर के वहां भी फॉलो करते नजर आए हैं। वो भी तब जब कयासों का बाजार गर्म है, चर्चाएं लगातार चल रही हैं, नाराजगी खुल करके सामने आ रही है। ऐसे में पर्सनली फॉलो करने की इस नोटिफिकेशन ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को अलर्ट कर दिया है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा शिवपाल का। नाराजगी की खबरें तो हम जानते हैं, देख चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन अब आज पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके से उनकी नई फॉलोइंग की लिस्ट में जो नाम शुमार हुए हैं, वो नाम कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो दिग्गज हैं। और अब तक उन्हें ना फॉलो करना, इस वक्त इन्हें इनके पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जाकर के फॉलो करना, ये तमाम चीजें बड़ी संकेत देने के लिए काफी हैं। चार दिनों की शिवपाल यादव की सियासत को समझने के लिए दो खबर को देखिए आप। देखिए, 30 मार्च को शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर जाकर मिलते हैं और आज ट्विटर पर पीएम मोदी, सीएम योगी और दिनेश शर्मा को फॉलो करते हैं। इन दोनों तस्वीर और एक तरफ नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं और इस पर अब तमाम चर्चाएं चल रही हैं। एक तो जब वो सीएम आवास से निकल करके बाहर आए, मुलाकात और शिष्टाचार भेंट की बात कही, उस तस्वीर पर भी खूब चर्चा हुई, बड़ी बातें बनी, लेकिन आज फिर से उन्हीं बातों को बल मिलता हुआ नोटिफिकेशन आता है, जिसमें दिखाई देता है कि पर्सनली कुछ नाम को वो फॉलो करते हैं और वो नाम भी दिग्गज के हैं, प्रधानमंत्री के हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, डिप्टी सीएम के हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी क्यों है, क्यों नाराजगी के बाद भाजपा के करीब बताए जाने लगे हैं। इन चीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस को जरा समझते हैं। देखिए, 26 मार्च से शुरू करते हैं। शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं जाना एक बड़ा इंसिडेंट माना जाता है और 26 मार्च को अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना जाना, वो भी शिवपाल की गैर मौजूदगी में। 27 मार्च की तारीख जब आती है तो शिवपाल इटावा में धार्मिक कार्यक्रम में बताया जाता है कि जगराता और उसमें शामिल हुए थे और 28 मार्च को ही नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने दिल्ली आ पहुंचे थे, अपने दिल की बात कहने के लिए। 28 मार्च को ही मुलायम से मिल करके शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बात उन तक पहुंचाई थी और 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिलती है, लेकिन वो वहां से इटावा चले जाते हैं। 29 मार्च की तारीख पर आइए। देखिए, इस दिन विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण उन्होंने नहीं किया और 29 तारीख को ही सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी। चिट्ठी में शिवपाल के नाम के साथ देखा गया कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर शिवपाल का नाम था और 29 मार्च को ही सहयोगी दल की बैठक में शिवपाल शामिल नहीं हुए, ये खबर बनती है। 30 मार्च आइए, इस तारीख में इटावा से लखनऊ शिवपाल पहुंचकर विधायक पद की शपथ तो लेते दिखाई देते हैं और 30 तारीख की ही शाम क्या होता है, शिवपाल ने सीएम योगी से मुलाकात की और वो तस्वीर हमारे आपके सामने आती है। और 30 तारीख को ही शिवपाल ने कहा कि अपने अगले कदम का जल्द ऐलान करूंगा। साफ नहीं करते हैं कि वो अगला कदम होगा क्या। 31 मार्च आइए, इस डेट में क्या हुआ, तो आपको बताएं कि लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे शिवपाल और 31 तारीख को ही दफ्तर पर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते नजर आते हैं। इसके बाद तारीख आती है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या होता है, शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी, सीएम योगी, डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है, उन्हें फॉलो करना शुरू किया है। फॉलो कर सकता है कोई, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट क्या है जरा आप समझिए। जगह ऐसी है कि नाराजगी की खबरें खूब जोर पड़ रही हैं, पकड़ रही हैं
और वक्त ऐसा है कि इस वक्त सियासत में चर्चे हैं, जहां अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना तो चाह रहे हैं, मजबूती से ताल ठोकने की कोशिश है 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने में, लेकिन दलों की और एक दूसरे के साथ को लेकर के क्या ये मजबूती दिखाई देगी? क्योंकि तस्वीरें और ये नोटिफिकेशन कुछ और ही बयां करते हैं। पूरे प्रदेश में आज से मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई है और डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के शुरुआत के साथ साथ प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए जाएंगे। महिला अगर किसी वाहन का इंतजार कर रही है तो वो पास में बने पिंक बूथ में बैठ सकती है। वहीं स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर के पास भी छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर पैनी निगाहें रहेंगी। महिला पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में जगह जगह तैनात किया जाएगा। तो महिला सुरक्षा के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है, जहां किसी भी तरीके की छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शोहदों को, ऐसे मनचलों को पुलिस देखेगी, एंटी रोमियो स्क्वाड देखेगी, उनकी पैनी निगाहें रहेंगी। आज हमारे यहाँ प्राथमिकता है कि ऐसी बाजार, ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कांस्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं, ताकि बच्चों या महिलाओं को ईज़ हो बात करने में। हम एक अनबायस्ड एनवायरनमेंट में सब कुछ चीज़ें देख पाएँ और एक भय मुक्त वातावरण, एक सुरक्षा का माहौल उन लोगों को दे पाएँ। तो मनचलों की एक बार फिर खैर नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश पर नवरात्र के पहले दिन से आज से प्रदेश में एंटी रोमियो मिशन की शुरुआत हो गई है। मेरठ में आज इसकी शुरुआत की गई है। मकसद साफ है, बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों से आई महिला पुलिस कर्मियों के दल को महिला एसओ मोनिका जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 100 दिन तक मिशन शक्ति के तहत ये मिशन चलेगा। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अक्सर गंभीर नजर आने वाले मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मेरठ में भी उस बड़े अभियान की शुरुआत हो गई और आज से नवरात्र का जो शुभारंभ है वो भी होने जा रहा है। एसपी सिटी है, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक पूरा इसको लेकर प्लान बनाया गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर हैं और आज से एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है, क्या ये अभियान है, किस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है? देखिए, 5 साल से एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे बहुत सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से हमारा मिशन शक्ति एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क और उनके लिए एक अलग व्यवस्था कि इस पर की गई है थानों में। उसी से प्रेरित होकर मिशन शक्ति के अंतर्गत ही विशेष महिला सुरक्षा हेतु विशेष दलों का निर्माण किया गया है। अगले 100 दिन तक लगातार हमारा फोकस महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध जो हैं, महिला संबंधित अपराध हैं, उनके ऊपर महिलाएं अपनी बात को कह सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके बावजूद यदि कोई घटना होती है तो उसके लिए वो सशक्त महसूस करके थाने पे आ सकें और अपनी बात को स्पेशली कह सकें और हम भी एक बेहतर उनको जो है व्यवस्था दे सकें। उसके लिए महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल बनाया गया है। सर, हमने देखा है मेरठ की हम बात करें तो तमाम स्कूल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं, चाहे और पुलिसकर्मी हैं, वहाँ अक्सर तैनात रहते हैं। क्या इस बार उस चीज़ में थोड़ा बदलाव किया गया, कुछ और पॉइंट्स भी लिए गए हैं? देखिए, इसकी मोडेलिटीज अभी तय करी जा रही हैं। आपको अगले 100 दिन के अंदर हमारी कार्रवाई के माध्यम से चीज़ें जानने को मिलेंगी। हम कार्यशालाएं करके और अपने फोर्स को और बेटर इक्विप्ड बना करके हम एक बेहतर एक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। माहौल खराब करा किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, माहौल खराब नहीं किया है। और जब अगर किसी ने करा तो फिर सख्त? हाँ, तो बिल्कुल माहौल खराब किया तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा फोर्स डिसिप्लिन्ड है, हमारा फोर्स पूरी तरह से ब्रीफ्ड है। इसके बाद में हमारे इस संगठन को देख करके जो मनचले किस्म के या इस तरह के लोग हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं या करने की हिम्मत भी करते हैं, वो सब हतोत्साहित होंगे। हमारा प्रयास ये है कि वैसे लोग हतोत्साहित हों और उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार की भूले भटके कोई घटना करे तो उसको फिर हम ऐसी सज़ा दिलाएं जिससे कि जो है आने वाले और लोग
ऐसे ऐसे जो मनचले और इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हैं, वो इस प्रकार के कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसपी सिटी विनीत भटनागर मेरठ हमारे साथ थे। सीधा कहना है कि पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 100 बढ़ावा देने के लिए जगह जगह कार्यशालाएं होंगी, स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम होंगे, और सीधे कह रहे हैं कि यदि किसी ने भी हिमाकत की, किसी मनचले ने लड़कियों को या बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हिमाकत करी, तो पुलिस उससे बेहद सख्ती से निपटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, एसटीएफ ने 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं, यूपी टेट की 2021 की परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप है और पिछले कई महीनों से ये फरार चल रहे थे और एसटीएफ मेरठ ने दोनों को गिरफ्तार किया है। तो एसटीएफ को कामयाबी मिली है। यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के पेपर लीक करने के ये दोनों ही आरोपी कई महीनों से फरार चल रहे थे, लेकिन मेरठ एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यूपी टेट 2021 की परीक्षा पेपर लीक करने के दोनों पे आरोप है। ज्यादा डिटेल लेते हैं, सहयोगी अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, बताइए, कहां से पकड़े गए, कितनी बड़ी एक्टिविटी रही है पुलिस की? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो अरविंद राणा है, ये नकल माफिया है, यही इनसे बड़ा कोई बच्चे उत्तर प्रदेश नहीं है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि ये अरविंद राणा और उसके दोस्त कहीं किसी बड़े मामले में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ पे एसटीएफ जो है, वहाँ पे उन्होंने फील्डिंग सजाई हुई थी, जैसे वो उनके चेकिंग की तो उनको रोक लिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये 2 यूपीटीएट 2021 परीक्षा जो लीक करने के दोनों उसमें ये वांछित थे, उसी में ही ये एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता ये एसटीएफ को मिली है। जी बिल्कुल, और अब इनसे पूछताछ करके इनके गिरोह के बाकी सदस्यों का भी पता लग पाएगा। अभिषेक जी, एसटीएफ का ये, अगर हम अपने सूत्रों बात करें तो कहीं ना कहीं एसटीएफ इनसे बात कर रही है। कहीं ना कहीं एसटीएफ को बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा करेगी कि कहाँ इनका ये गैंग चल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। अभिषेक ने बताया कि एसटीएफ अब इनसे पूछताछ करेगी, इनके और लिंक्स कहां से अटैच्ड हैं और कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं, उनका पता लगाना और खुलासा करना, ये तमाम चीजें अब पैरेलल चलेंगी। लेकिन बड़ी कामयाबी मेरठ एसटीएफ को यहां मिली है। यूपीटीईटी 2021 के परीक्षा के नकल माफिया 2 माफियाओं को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे। उन्होंने आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा की। उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया और तस्वीरें आई देवी पाटन मंदिर से। आपको बताएं, इस मंदिर में काफी श्रद्धा है, काफी विश्वास है। इसी के तहत दर्शन पूजन की तस्वीरें और गौ सेवा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवी पाटन मंदिर की तस्वीरें हैं। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और योगी सरकार के कई मंत्री नवरात्र के पहले दिन अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने कार्यालय में पूजा पाठ की और पदभार ग्रहण किया। दयाशंकर सिंह का कहना है कि 100 दिन के भीतर लोक संकल्प पत्र में दिए गए जो वादे हैं उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उनकी कोशिश रहेगी कि परिवहन व्यवस्था को ऐसा करें कि आने वाले वक्त में मंत्री, सांसद, विधायक भी सरकारी बसों में यात्रा कर सके, इतनी सहूलियत होनी चाहिए। वहीं शिवपाल यादव के सवाल पर उन्होंने संकेत में कुछ जवाब भी दिया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नवरात्र का पहला दिन चुना है। तस्वीरें अगर दिखाएं तो उनका जो कार्यालय है विधान भवन में, वहां पर पूजा पाठ की तैयारी है और पूजा पाठ के बाद ही पदभार ग्रहण करेंगे। दयाशंकर जी, मंत्री आप पहले बन गए, विभाग भी अलॉट हो गया, पर कार्यभार आज नवरात्र के पहले दिन आप ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने जो संस्कृति से बंधे हुए हैं और बहुत निकट था, नवरात्र का प्रारंभ हो रहा था, जबकि आज भी छुट्टी है। आज भी इधर पिछले परसों से ही कोई कार्य मैंने सब छुट्टी चल रहा था, लेकिन आज माँ दुर्गा का प्रथम दिन है और मैं माँ दुर्गा के प्रथम दिन में अपने कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। माँ दुर्गे से मैं आज प्रार्थना किया हूँ कि माँ दुर्गे मुझे इतनी शक्ति दें कि उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बेहतर परिवहन सेवा दे सकूँ। उनके इच्छाओं पर जो वो चाहते हैं कि उस तरह से मैं बन सकूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं
कि जो जोगी जी ने अपने संकल्प पत्र में जो परिवहन विभाग के लिए काम आरक्षित किया है, मैं 100 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100 दिन में ही उसको पूरा कर सकूं। आप ज्वाइनिंग कमेटी में रहे, तमाम लोगों को ज्वाइन कराया, उसका असर भी पड़ा, चुनाव में जीत भी मिली। अब शिवपाल यादव के आने की चर्चा, आज उन्होंने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया, तो बस लेके जाएंगे उनको लाने के लिए? देखिए, हमारी बस उत्तर प्रदेश की 130 करोड़ जनता के लिए है। कोई भी, हर व्यक्ति से मैं तो चाहूँगा कि जो लोग अभी तक जो अभी एक सामान्य वर्ग ही केवल परिवहन में यात्रा करता है, मेरी कोशिश होगी कि परिवहन व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि लोग अपनी निजी वाहन छोड़ करके परिवहन की सेवा लें। पहले हम लोग छोटे थे तो जब बसों में यात्रा करते थे तो लिखा जाता था कि विधायक सीट, सांसद सीट, स्वतंत्रता सेनानी सीट। आज मैं देखता हूं तो आज शायद कोई सांसद, कोई विधायक, कोई स्वतंत्रता सेनानी आज उस पर नहीं यात्रा कर रहा है। मैं ऐसी बेहतर सेवा देना चाहता हूं कि उस पर मंत्री भी उस पर यात्रा करें। और जब मंत्री जिससे यदि वो 4 घंटे में अपनी निजी वाहन से जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि 3.5 घंटे में हमारे परिवहन सेवा से चलेंगे। समय उनका बचेगा तो जनता के लिए काम करेंगे। ये आपने सुना, बड़े संकेत दे रहे हैं दयाशंकर सिंह, कह रहे हैं बस सबके लिए चलाएंगे। कैमरा से वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी आज पदभार ग्रहण किया। लखनऊ स्थित कार्यालय में पूजा पाठ करके उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के वादों को पूरा करने की बात दोहराई। जल शक्ति मंत्री के रूप में विभाग के माध्यम से स्वच्छ पानी गरीबों के घर तक पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो सपना है, घर घर नल और सभी को स्वच्छ जल 24 तक करने का जो सपना है, बुंदेलखंड, विंध्य और सोनभद्र, मिर्जापुर और राज्य के सभी जनपदों में मां शक्ति दे कि सभी घरों में स्वच्छ पानी गरीबों तक पहुंचे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माई से प्रार्थना करता हूं। आज से ऑफिस का शुभारंभ हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल अब सरकार को जमकर घेर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है। रोजाना बढ़ते दामों को लेकर आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आज समाजवादी पार्टी के आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कानपुर के बड़ा चौराहा स्थित भारत माता मूर्ति के नीचे बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। वो अपने समर्थकों संग थाली और ताली बजा करके बढ़ती महंगाई का विरोध करते नजर आए। बढ़ती महंगाई अब विपक्ष का बड़ा हथियार बनता चला जा रहा है। लगातार विपक्षी दल सरकार को महंगाई को लेकर घेर रहे हैं और आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आज ताली और थाली प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आर नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं बड़ा चौराहे पे भारत माता प्रतिमा के नीचे और ताली थाली बजा रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। बैनर जो लगा है उसमें साफ लिखा गया है कि चुनाव के बाद से लगातार सरकार द्वारा घरेलू, कमर्शियल, रसोई गैस के सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में चोरी छिपे बढ़ोतरी की जा रही है और इस बढ़ोतरी का विरोध करने वाला प्रदर्शन यानी ताली और थाली का प्रदर्शन इस समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ताली थाली क्यों बजा? देखिए, हमने सुना है कि थाली बजाने से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके पहले हमारे देश में कोरोना की जो पहली लहर थी वो भी थाली बजाने से ही ठीक हुई थी। और इस समय जो बड़ी समस्या है कि जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, कमर्शियल सिलेंडर के दाम, सीएनजी के दाम, पीएनजी के दाम सरकार बढ़ाती चली जा रही है और रोज बढ़ाती है। प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अब 7-8 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ गया है, 50 रुपए गैस बढ़ गई है, 250 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया है। ये सारी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग आज थाली बजा करके अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो उसके चलते ये सब करना। ये पहले जब ये लोग प्रदर्शन करते थे, जब इस सरकार में नहीं थे, हमें स्मृति ईरानी जी की फोटो याद आती है जब वो सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन किया करती थी। ये हमारे जो अडवाणी जी भी प्रदर्शन किया करते थे, सरकार गद्दी छोड़ दे, ये लोग जो नारे लगाते थे, उस समय कौन सी ताकतें होती थी। आज जिस प्रकार से दाम बढ़ रहा है और खास तौर पे
चुनाव के बाद से, चुनाव के दौरान दाम नहीं बढ़े, नहीं चुनाव के बाद से प्रतिदिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है दाम एक दिन में बढ़ा दीजिए? नहीं, प्रतिदिन जो बढ़ाए जा रहे हैं निश्चित रूप से सरकार की बदनीति की ओर इशारा करती है। इसीलिए हम लोग इन जन आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जन आकांक्षाओं को पहुंचाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने जो समर्थक हैं उनके साथ बैठ करके ताली थाली बजा रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब कोरोना आया था तो थाली बजाने का आह्वान किया था और इसीलिए बड़ी बड़ी समस्याएं ताली थाली बजाने से चुटकियों में निपट जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए वो भी ताली और थाली बजा रहे हैं ताकि जो महंगाई हो रही है वो कम हो जाए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।